औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम ग्रामर का टॉपिक जेरेंड और इन्फिनेटिव्स देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आपको तमाम लेक्चर्स की अपडेट्स मिलती रहें। जी, तो जेरेंड्स और इन्फिनेटिव में डिफरेंस देखते हैं। सबसे पहले जेरेंड। जेरेंड इज़ द आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब दैट फंक्शन एज अ नाउन। जेरेंड एक ऐसा वर्ड है जिसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ करते हैं। ठीक है, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब है दैट फंक्शन एज अ नाउन, जो कि नाउन की जगह पर एक्ट करे। देखें, जब हम टेंसेस करते हैं तो उसमें कॉन्टीन्यूस और परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस में हम फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ करते हैं, लेकिन वो जेरेंड नहीं होता। वो जेरेंड क्यों नहीं होता? क्योंकि वो वर्ब की जगह पर एक्ट कर रहा होता है। जब हम फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ करते हैं लेकिन वो वर्ब की जगह पे यूज़ हो रहा होता है, दैट इज़ फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब या फिर फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, लेकिन जब वही आईएनजी वाली फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब या फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ हम जब आईएनजी लगाते हैं, वो वर्ब जब नाउन की जगह पर एक्ट करेगा, दैट इज़ कॉल्ड जेरेंड। जैसे यहाँ पर हमने एग्जाम्पल में देखा है स्विम। स्विम एक काम है, वर्ब है, हमने इसके साथ आईएनजी लगा दिया। अब ये हम इस वर्ड को कहाँ पे यूज़ करते हैं? कॉन्टीन्यूस टेंस में और परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस में यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम इसी स्विमिंग के वर्ड को नाउन की जगह पर रखेंगे, ठीक है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पे रखेंगे, नाउन की जगह पे प्लेस कर देंगे इसी आईएनजी वाली वर्ड को, तो वो जेरेंड बन जाएगा। तो इसकी एग्जांपल्स देखते हैं कि ये कैसे नाउन की जगह पे एक्ट करता है। स्विमिंग इज़ फन। अब इस सेंटेंस में हमने स्विमिंग, वही जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी लगाना है, उसको हमने एज अ सब्जेक्ट, एज अ नाउन यूज़ किया है कि स्विमिंग फन है। तो यहाँ पर ये जेरेंड होगा, स्विमिंग। ठीक है, उसके बाद देखें अब यहाँ पे शी इंजॉयज़ रीडिंग। अब इसमें हमारे पास ऑलरेडी एक वर्ब है, इंजॉयज़। ठीक है, हमने इंजॉय के साथ एस भी यूज़ किया है, मीन इट इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब यहाँ पे इंजॉयज़ ऑलरेडी एक वर्ब है और यहाँ पे जो रीडिंग है फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उस वर्ब को हमने एज अ नाउन इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे रीडिंग क्या हो जाएगा? जेरेंड बन जाएगा। तो और जो इंजॉयज़ है वो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। ठीक है, और रीडिंग जो है वो वही फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो रीड है उसके साथ हमने आईएनजी यूज़ किया, लेकिन ये कॉन्टीन्यूस टेंस नहीं है, यहाँ पे हमने इसी को एज अ जेरेंड यूज़ किया है। तो जेरेंड की एक शॉर्ट पहचान ये है कि इसके साथ आईएनजी यूज़ होता है और ये नाउन की जगह पर एक्ट करती है। यहाँ पर भी हमने इसको नाउन की जगह पर एक्ट किया है, ठीक है, एक्ट करवाया है। शी जो है वो सब्जेक्ट है, ठीक है, और रीडिंग क्या है? इसमें ऑब्जेक्ट है, जिसको हमने आईएनजी के साथ जेरेंड के तौर पे यूज़ किया है। अगला सेंटेंस है दे टॉक अबाउट गोइंग ऑन हॉलीडे। अब यहाँ पे टॉक ऑलरेडी हमारा वर्ब यूज़ हो चुका है, यहाँ पर हमने गोइंग को प्रपोजिशन अबाउट के साथ यूज़ किया है, तो गो के साथ हमने आईएनजी लगा दिया यहाँ पर, तो ये हमारे पास जेरेंड बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है ही सजेस्टेड मीटिंग अर्लियर। अब यहाँ पे भी सजेस्टेड ऑलरेडी वर्ब यूज़ हुआ है और जो मीट के साथ हमने आईएनजी लगाया है ये हमारा जेरेंड है। तो एक दफ़ा फिर इसको अगर हम सम अप करें तो जेरेंड एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ हमने आईएनजी यूज़ किया हुआ होता है, ऐसी फॉर्म ऑफ वर्ब है जिसके साथ आईएनजी यूज़ करते हैं लेकिन वो नाउन की जगह पर एक्ट कर रहा होता है। ठीक है, हो सकता है कि उसमें ऑलरेडी एक वर्ब हो और हो सकता है जैसे इसमें दिया हुआ है कि कोई वर्ब नहीं है, लेकिन वो जो स्विमिंग है वो जेरेंड के तौर पे यूज़ हो गया है। तो आई होप कि जेरेंड क्लियर हो गया है आपका। अब हम इन्फिनेटिव की तरफ बढ़ते हैं। इन्फिनेटिव, एन इन्फिनेटिव इज़ द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब प्रीसीडेड बाय टू। इन्फिनेटिव एक ऐसा बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। ठीक है, जो फर्स्ट फॉर्म वर्ब की होती है उसको हम बेस फॉर्म कहते हैं। एन इन्फिनेटिव इज़ द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। इन्फिनेटिव एक वर्ब की बेस फॉर्म है यानी फर्स्ट फॉर्म है प्रीसीडेड बाय टू, जिससे पहले हम टू यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टू अर, गलती, ठीक है, टू लर्न, सीखना या याद करना, टू बाय, ख़रीदना। तो अब यहाँ पे हमने वर्ब्स हैं, ये सारे वर्ब्स हैं, तो हमने इन वर्ब्स के साथ, इन वर्ब से पहले टू यूज़ किया है। ठीक है, और ये भी उसी तरह जैसे हम जेरेंड में यूज़ करते हैं ना कि सेंटेंस के स्टार्ट में हम नाउन की जगह पे यूज़ कर रहे हैं या फिर हम उसको सब्जेक्ट की जगह पे यूज़ कर रहे हैं, इसी तरह इन्फिनेटिव भी यूज़ होता है। एक ऑलरेडी एक
वर्ब की मौजूदगी में जब हम एक दूसरा वर्ब यूज़ कर रहे होते हैं तो वो जेरेंड या इन्फिनेटिव होते हैं। तो अब जेरेंड उनमें से आईएनजी वाली फॉर्म होती है और इन्फिनेटिव होता है जब हम उसकी फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा देते हैं। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल के सेंटेंसेस देखते हैं। टू अर इज़ ह्यूमन। अब यहाँ पर हमने टू अर को इस्तेमाल किया है सब्जेक्ट की जगह पे। ठीक है, नाउन की जगह पर हमने इसको यूज़ किया है। टू अर इज़ ह्यूमन, गलती करना इंसानी फितरत है। अब यहाँ पे हमने टू अर्न को स्टार्टिंग में रखा है और अर जो है वो वर्ब है और हमने इससे पहले क्या इस्तेमाल किया है, टू इस्तेमाल किया है। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है ही वॉन्ट्स टू लर्न इंग्लिश। अब इसमें भी ऑलरेडी वॉन्ट इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसमें हमने वांट के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ एस इस्तेमाल किया है। ऑलरेडी इसमें वर्ब इस्तेमाल हुआ है, लेकिन उसके बाद हमने आगे लर्न एक और वर्ब इस्तेमाल किया है और उससे पहले हमने क्या लगाया है, टू लगाया है। तो अब ये जो टू लर्न होगा इसमें ये क्या है, इन्फिनेटिव है। इसी तरह से आई वेंट टू स्टोर टू बाय मिल्क। अब आई वेंट टू स्टोर ये ऑलरेडी एक कंप्लीट सेंटेंस है। आई इज़ सब्जेक्ट, वेंट इज़ वर्ब एंड स्टोर इज़ ऑब्जेक्ट। ऑलरेडी ये एक सेंटेंस है, कंप्लीट सेंटेंस है, लेकिन इसमें टू बाय क्या होगा, इन्फिनेटिव होगा। अच्छा, अब यहाँ पर आप ये भी तो सोच सकते हैं कि टू स्टोर क्यों नहीं है इन्फिनेटिव, उसमें भी तो हमने टू यूज़ किया है, तो टू बाय में वो ही क्यों है। तो अब देखिए जो स्टोर है ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब नहीं है, ये काम नहीं है स्टोर। ठीक है, तो इस वजह से टू स्टोर जो होगा ये इन्फिनेटिव नहीं होगा। हमने वर्ब से पहले जब टू इस्तेमाल करना है तो वो वर्ब होगा बेसिकली इन्फिनेटिव। तो यहाँ पर हमने बाय वर्ब यूज़ किया है और इससे पहले टू लगाया है, तो टू बाय यहाँ पर क्या आएगा, इन्फिनेटिव आएगा। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा कि हमने इस सेंटेंस में टू स्टोर ऑब्जेक्ट यूज़ किया है, ये वर्ब नहीं है। तो टू बाय जो है ये वर्ब है और इससे पहले जो टू लगा है तो ये हमारा कंप्लीट इन्फिनेटिव बन जाता है। तो अगर इसमें किसी भी किस्म की कोई क्वेश्चन हो या किसी किस्म की कोई अंडरस्टैंडिंग हो जो क्लियर करनी हो तो प्लीज़ कमेंट करें और मैं आपको उस पॉइंट को क्लियर कर दूँगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।